मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे चल चल फास्ट चल। अरे चाचा जी मैं कितना भी फास्ट चल लूं आपसे आगे नहीं जा सकता। अरे कोशिश कर चल चल चल। हाँ। चल शाबाश। अरे अपने करसन को देख लो, ठंडी में कसरत करने के लिए एक दिन आता है और 4 दिन गुटली मारता है। वो है ही ऐसा। और मेरे जवानों हो गई कसरत? हो गई। बस 2 मिनट और। शरीर में एकदम चुस्ती स्फूर्ति लग रही है ना? हाँ एकदम। इसे देख। अरे स्फूर्ति लग रही है कि धन लग रही है? दोनों लग रही है। सच में चंपक, तेरी वजह से हम सबको सुबह सुबह कसरत करने की जो आदत पड़ी है और उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है और उससे मेरा डायबिटीज कंट्रोल में आ गया। हाँ तो फिर देखा, मैंने कहा था ना राम जी, रोज कसरत करेगा तो तेरी सेहत एकदम सुधर जाएगी। अरे मुझे देख है? मैं रोज 5 किलोमीटर चलता हूँ, ना ब्लड प्रेशर है ना डायबिटीज है, एकदम फिट। अरे चंपक तुझे पता है, एक आदमी सुबह सुबह वॉकिंग की वजह से प्रॉब्लम में आ गया। क्या हुआ? डॉक्टर ने उसको वजन उतारने के लिए रोज 5 किलोमीटर चलने को बोला। तो ये तो अच्छी बात है ना। अरे पूरी बात तो सुन। 1 महीने के बाद उसने डॉक्टर को फोन किया और कहा कि मेरा वजन तो कम हो गया मगर घर से मैं 150 किलोमीटर दूर आ गया हूँ। क्या तू? लेकिन सच कहूँ दोस्तों, इस दुनिया में सबकी अपनी अपनी दौड़ है। गरीब आदमी रोटी कमाने के लिए दौड़ता है और अमीर आदमी रोटी हजम करने के लिए दौड़ता है। वाह चंपक, तुम तो लाख रुपए की बात बोल दी। चलो चलते हैं। हाँ चलो 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 दोस्तों, आज मैं तुम सबको अपनी तरफ से गर्मा गर्म उखाड़ा पिलाता हूँ। अरे वाह चंपक, गुलाबी ठंडी में गर्मा गर्म उखाड़ा, मजा आ जाएगा। आ जाएगा। संसारनी गाड़ी चाल प्रेम थी, पराठा बनाऊं तो ओछा तेल थी, हे जी ओछा तेल थी, हे टॉपू ना पप्पा खाए बड़े होश थी, माताजी राख सौने हे मुखे मुठी, हे जी हे मुखे मुठी, हे जी हे मुखे मुठी, मरा संसारनी गाड़ी चाल प्रेम थी। अरे बाप रे, गया मैं संसारनी गाड़ी तो चाला कर से, जल्दी करो, बापूजी के आने का टाइम हो गया है और टप्पू के पापा भी अभी तक उठे नहीं, उनको जगाना पड़ेगा वरना मुझे कहेंगे दया मुझे उठाया क्यों नहीं। जल्दी करो रे भाई जल्दी करो, जल्दी करो रे भाई जल्दी करो, जल्दी करो रे भाई जल्दी। पता था टप्पू के पापा घोड़े बेचकर सो रहे होंगे। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा, अरे चलिए उठिए, सूरज दादा कब के निकल चुके हैं, उठिए, कब तक सोते रहेंगे, उठिए उठिए। अरे क्यों सता रही है दया, सोने देना। अरे सता नहीं रही हूँ आपको, जगा रही हूँ, चलिए उठिए उठिए। तू भी सो जा। ठीक है हटिए, हटिए, सोने दीजिए, चले 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 चलिए। क्यों परेशान कर रही है, जाना टप्पू को जगह जा। अरे टप्पू के स्कूल में स्पोर्ट डे है तो वो तो कब का स्कूल चला गया है। आप उठिए ना, आपको दुकान नहीं जाना है। नहीं दुकान में स्पोर्ट डे नहीं है। देखिए टप्पू के पापा, बापूजी के आने का वक्त हो गया है, उठ जाइए, वरना बापूजी आ गए और आपको ऐसे सोते हुए पकड़ लिया ना तो आपको सुबह सुबह मेरे हाथ के नाश्ते के बदले बापूजी की डांट खानी पड़ेगी। फिर मुझे मत कहना। बहू, हाय हाय बापूजी। जी जी बापूजी। जेठिया जाग गए? हाँ बापूजी, कब का, ना भी लिया।
आके वापस रात के ही कपड़े पहन लिए। वो अभी पूरा नहीं नहाया हूँ बापूजी। आधा कैसे नहाते? वो मतलब वो गीजर में से ठंडा पानी नहीं आ रहा दया। टप्पू के पापा गीजर गर्म पानी के लिए होता है, तो उसमें से गर्म पानी आएगा ना। हाँ, अगर आपको गीजर में से ठंडा पानी चाहिए तो आपको बाथरूम में गीजर के बदले एसी लगाना पड़ेगा। हाँ, और गीजर बेडरूम में लगा ले। जाग जा, जाग जा। कब का जाग गया ने, कब का ना लिया ने। मुझे क्या बेवकूफ समझा है? सॉरी बापूजी, वो ठंडी का मौसम है ना, तो सुबह सुबह इतनी मीठी नींद आती है कि उठने का मन ही नहीं करता। ए बबूचक, उल्टा ठंडी के मौसम में तो जल्दी उठकर कसरत करनी चाहिए। उससे शरीर में स्फूर्ति और ताजगी रहती है। आलस नींद सब ऐसे भाग जाते हैं। मुझे देख, मैं कभी देर से उठता हूँ। टप्पू के पापा, बापूजी सही कह रहे हैं। आपको रोज सुबह जल्दी उठकर कसरत करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा। मैं जरा नहा लेता हूँ बापूजी। क्या? क्या चाहिए? वो मैं पूछ रहा था, मेरा दाढ़ी का सामान कहाँ है? बहू क्या दाढ़ी करती है जो उसे पता होगा? अरे दाढ़ी तेरी, दाढ़ी का सामान तेरा, तो तुझे पता होना चाहिए ना। याद आ गया, बाथरूम में ही है ना। हाँ। दाढ़ी हो क्या इनो? बापूजी, हाँ? आपके लिए चाय लाऊं? नहीं, नहीं चाहिए। नमस्ते चाचा जी। हाँ, आओ अब्दुल, आओ। गुड मॉर्निंग दया भाभी। गुड मॉर्निंग। आइए आइए, आप सही समय पे आए अब्दुल भाई। टप्पू के पापा अभी चाय नाश्ता करने बैठ ही रहे हैं, आप भी बैठ जाइए। नहीं नहीं दया भाभी, थैंक यू। चाचा जी, आपकी चीज आ गई है। अरे लेकिन बापूजी, फ्रिज में चीज पड़ी ही है। दया भाभी, खाने वाली चीज नहीं, आयुर्वेदिक मालिश का तेल चाचा जी ने मंगाया था। चाचा जी लीजिए। अरे वाह वाह अब्दुल, कितने पैसे हुए इसके? चाचा जी चिंता मत कीजिए, हिसाब में लिख दूंगा। बापूजी, ये आयुर्वेदिक मालिश का तेल क्यों मंगवाया? अरे बहू, वो हमारे यंग सीनियर सिटीजन ग्रुप में वो हिरजी है ना, उसको चाहिए था। उसे मिल नहीं रहा था तो मैंने अब्दुल से मंगवाया। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे अब्दुल भाई, नाश्ता नहीं किया, चाय तो पीकर जाइए, 2 मिनट लगेगी। दया भाभी, वो क्या है ना कि दुकान पर कोई नहीं है, इसलिए जाना पड़ेगा। चलता हूँ मैं। हाँ भाई। बहू, मैं भी इसे अपने कमरे में रख के आता हूँ। जी बापूजी। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म परोठा। वाह 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 वाह। पराठा बीमार क्यों लग रहा है? इतना उदास क्यों है पराठा? क्या? अरे इतना सूखा सूखा क्यों है पराठा? ये सूखा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप बीमार ना हो जाए। मतलब परोठा भाई डाइटिंग पे है। इस पे कुछ घी बटर लगा के लेके आ ले। नो बटर नो घी। ठीक है, तो इस पे थोड़ी चीज लगा के लेके आ ले। क्या हुआ? चीज? चीज? हाँ चीज। अरे टप्पू के पापा, आपको पता है चीज तो बटर और घी से भी ज्यादा भारी होती है। ये अनपढ़, किसने तुझे ऐसा कह दिया? तुझे पता है चीज तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी होती है। चीज तो खास खानी ही चाहिए। जा इस पे चीज लगा के लेके आ। जा। सॉरी टप्पू के पापा। अरे क्या सॉरी? दया देख, मेहरबानी करके अंजलि भाभी बनने की कोशिश मत कर। हाँ? टप्पू के पापा, मैं किसी के जैसा कुछ भी बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ।
बड़ा हूँ और वही बनकर खुश हूँ। मैं तो सिर्फ एक पतिव्रता पत्नी होने के परम धर्म का पालन कर रही हूँ। अरे पति को भूखा रखने का कौन से धर्म में लिखा है? अरे मैं आपको भूखा कहाँ रख रही हूँ? आपको खाने के लिए परोठा दिया ना। देखिए टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है पति के दिल का रास्ता पति के पेट से होकर निकलता है। अर्थात पति के दिल को जीतना हो तो पहले पति के पेट को जीतना होगा। हाँ, बिल्कुल एकदम परफेक्ट कहती है तेरी माँ, है ना? हाँ तो मुझे माँ की आज्ञा का पालन करना चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल, जाओ जाओ जाओ, इस पे चीज लगा के लेके आओ। लेकिन टप्पू के पापा, मेरी माँ ये भी कहती है कि पति के सेहत की जवाबदारी और उनकी तबीयत का ध्यान रखना पत्नी का परम धर्म है। तो अब तक मैं माँ की पहली बात का पालन करती आई हूँ और अब माँ की दूसरी बात का पालन करने की बारी आई है तो मैं वो कर रही हूँ। तो खाइए ये सादा परोठा। तू खा। टप्पू के पापा, आप ऐसा क्या करते हैं? आप समझते क्यों नहीं है? एक तो आप सुबह उठकर कसरत नहीं करते हैं और पूरा दिन तेल घी बटर वाला खा करते हैं। तो आपकी सेहत का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? मेहरबानी करके बापूजी की तरह तू भी अभी कसरत की रामायण चालू मत कर। और एक मिनट, बापूजी के सामने क्या होशियारी मार रही थी? देखो तो भोली क्या। बापूजी अब सही कह रहे, कसरत तो करनी ही चाहिए। ऐसा कौन कह रहा था? वो टप्पू के पापा, क्या है कि ठंडी के मौसम में कसरत करके पसीना बहाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अरे भाई, ठंडी सिर्फ 2 महीना आती है और कुछ कुछ चीजें ठंडी में ही खाने का मजा है। जैसे ऊंधियो, फिर वो कचरियो, अड़दिया पाक, गुंदर पाक। तो 2 महीने के ये सब एकदम जम के खाने का, मजा करने का। फिर क्या, गर्मी के मौसम में तो वैसे भी पसीना होता है तो सारी चर्बी पिघल ही जाती है। तो कसरत करके समय का व्यय क्यों करें हम लोग? लेकिन टप्पू के पापा, बस मैंने एक बार कह दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी सलमान भाई। ये डायलॉग तो सलमान भाई का है ना? ले, इस पे चीज लगा के लेके आओ, जाओ। अरे सीधी जाना, भटका इस पाछड़। ओ, ये भी ठंडी हो गई। अरे चाय भी लेके आना दूसरी। हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात सेहत ही संपत्ति है। तंदुरुस्त और निरोगी रहने का नियम बनाओ। उठो, जागो, दौड़ो, सेहत बनाओ। चल चल अबे। कहते ये क्या सुविचार लिखा है बिड़े? अरे वाह, चश्मा लग गया। वही पढ़ के सुनाता हूँ। अरे चश्मिश, कोई चश्मा नहीं लगा। शुभ शुभ बोल भाई, सब पढ़ाई देता है। मैं ये बोल रहा हूँ, सुबह सुबह को ऐसा सुविचार लिखता है। ये सुविचार पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि तू अभी अभी बापूजी से मिल के आया है। किसके बापूजी से? अरे मेरे बापूजी से। चाचा जी को काम है मुझसे, अभी मिल लेता हूँ। अरे भाई छोड़, तू नहीं समझेगा। अरे ऐसे कैसे नहीं समझूंगा जेठालाल? एक शिक्षक नहीं समझेगा जेठालाल? मैं एक शिक्षक हूँ जेठालाल, और एक शिक्षक होने के नाते समझना और समझाना मेरा धर्म है। मुझे समझाओ जेठालाल। जब तक तुम मुझे नहीं समझाओगे तो मैं कैसे समझूंगा कि मुझे क्या समझना है? और वैसे भी एक शिक्षक मरते दम तक समझना और समझाना छोड़ता नहीं है। मेरी गलती हो गई कि मैंने बोला जाना दे, तू नहीं समझेगा। दरअसल तू सब समझता है, तू बहुत होशियार है, सब समझता है। नहीं नहीं जेठालाल, मैं सच्ची में नहीं समझा कि तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो। प्लीज समझाओ ना। क्या है, एक शिक्षक होने के नाते नई नई चीजों को सीखना समझना अच्छा लगता है। अरे तभी तो मेरा ज्ञान बढ़ेगा, तभी मैं अपने विद्यार्थियों को समझा पाऊंगा। समझेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। भाई अभी मुझे आगे बढ़ने दे। क्या बढ़ते हुए इंडिया में मेरी एक छोटी सी दुकान है, मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है।
चलो साथ चलते हैं। अरे भाई मुझे नहीं समझाना है तुझे कुछ, तू तो जोड़ोनी जम वड़गीत पड़ो छे। तो ये भी नहीं समझा मैं। अरे चुकी झाली माझी भाव, मला माफ करा, मला माफ करा प्लीज, चुकी झाली। जेठालाल क्या कर रहे हो? ये तुम गलत समझ रहे हो। साथ में चलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि दुकान जाने तक तुम मुझे रास्ते में समझाओ कि मैं क्या नहीं समझा। साथ चलते हैं मतलब मैं बैंक जा रहा हूँ तो साथ में चलते हैं, ऐसे। अच्छा ऐसा? हाँ चल 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 चल। एक मिनट, मैं ऑफिस बंद करके आया। हाँ कर ले कर ले। बबीता जी, बबीता जी! Oh my God! Oh my God! आपको लगा तो नहीं ना? सॉरी सॉरी, आपको लगा तो नहीं बबीता जी? नहीं नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे बाप रे, वो आपको देखा तो एकदम उमड़ का आ गया और मैं आपसे मिलने चला आया। सॉरी सॉरी, ये आपके सामने अचानक आ गया, आपका बैलेंस गया। आपको लगा तो नहीं ना बबीता जी? नहीं नहीं, I'm okay. जेठालाल अच्छा हुआ बबीता जी ने टाइम पे ब्रेक मार दिया, वरना तुम्हें लग जाता। हाँ थैंक यू बबीता जी, आपने ब्रेक मारा। और सॉरी मैं अचानक आपके सामने आ गया। It's okay जेठा जी। ऐसे बबीता जी, आप तो हमेशा तो बालकनी में साइकिल चलाते हैं, ये नई साइकिल कभी ली आपने? नहीं नहीं, मेरी नहीं है, एक्चुअली ये सोनू की साइकिल है। लेकिन लगती आप ही की है, एकदम मैचिंग मैचिंग, देखो एकदम कलर। लेकिन है सोनू की। हाँ हाँ हाँ। वो क्या है ना कि ठंडी का मौसम है, तो मुझे लगा फॉर अ चेंज क्यों ना बालकनी की जगह फ्रेश एयर में साइकिलिंग कर लूं। दैट्स फाइन। वाह वाह वाह, क्या बात है बबीता जी। इनफैक्ट साइकिलिंग इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। इनफैक्ट मेरा आज का सुविचार भी यही है, हेल्थ इज वेल्थ, सेहत ही संपत्ति है। अरे वाह मेरे भाई, बहुत अच्छा सुविचार है। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ सबको अपनी लाइफ में यही सुविचार फॉलो करना चाहिए। हाँ मग, सुना जेठालाल? हाँ हाँ सुन ही रहा हूँ भाई। वैसे बबीता जी, आपकी एक बात माननी पड़ेगी, ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई भी मौसम हो, आपके इस कसरत के कार्यक्रम में कोई बदलाव कभी नहीं आता। थैंक यू सो मच। वो क्या है ना, बरसों पहले मैंने एक न्यू ईयर्स का रेजोल्यूशन लिया था। प्रण, रेजोल्यूशन मतलब प्रण। मालूम है भाई, मालूम। हाँ मतलब प्रण लिया था कि कुछ भी हो जाए, एक्सरसाइज और योगा करना कभी नहीं छोड़ूंगी। वाह वाह बबीता जी वाह, मजा आ गया। जेठालाल सिर्फ बाबा नहीं, मैं तो कहता हूँ कि तुम भी इस साल से प्रण ले लो कि मुझे भी चुस्त और तंदुरुस्त रहना है। हाँ जेठा जी, आप भी प्रण ले लीजिए। ले लिया। लेकिन जेठालाल सिर्फ प्रण लेने से कुछ नहीं होगा। हाँ जेठा जी, इसके लिए आपको रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हाँ तो कर लूंगा, कसरत भी कर लूंगा। और बोलिए। और योगा कीजिए, योगा से आप पूरा दिन फ्रेश और एनर्जेटिक रहोगे। बस 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 बस, तब बस तय रहा। कसरत भी करूंगा, योगा भी करूंगा। मैं तो कहता हूँ बबीता जी साथ में करते हैं ना, तो क्या आप मुझे सिखा भी पाएंगे, आपको तो सब कुछ आता ही है? मजा आएगा, साथ में करेंगे। शाबाश जेठालाल, क्या बात है। शुभस्य शीघ्रम, मैं तो कहता हूँ आज से ही शुरू करो। तो भाई आज तो अभी बबीता जी का तो हो गया ना, और मुझे भी अभी दुकान जाना है। अरे हाँ, मुझे भी बैंक जाना है। बबीता जी तो तय रहा, कल पक्का, कल से हम लोग पक्का कसरत करेंगे, योगा करेंगे। मैं भी कल सुबह सुबह टप्पू की साइकिल लेके आ जाता हूँ, ठीक है? ओके 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 बाय। दोस्तों, ठंड का मौसम, सर्दियों का मौसम सेहत बनाने का और खाने पीने का माना जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए हर मौसम सिर्फ खाने पीने का होता है, सेहत को भी ठेंगा दिखाते हैं। आप समझ ही गए होंगे, मैं मेरे परम मित्र जेठालाल की बात कर रहा हूं, जिनके लिए कसरत करने का जोश बिल्कुल सोडा वाटर की बोतल की गैस की तरह होता है, तुरंत उठता है और तुरंत खत्म हो जाता है। लेकिन इस बार उन्होंने बबीता जी को वादा किया है कसरत शुरू करने का। आप देखते हैं कि ये वादा रहता है या वादा टूट जाता है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा, रुकिए, जाना मत। क्यों, क्या हुआ? अरे आप आपका मोबाइल फोन घर में ही भूल गए। ठीक है तो फेंक नीचे, मैं आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं मोबाइल फोन फेंकूंगी और अपना कैच नहीं किया तो मोबाइल फोन का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। मैं अभी आती हूँ नीचे। आई। अरे अभी न, खुद इधर उधर फेंकती है, मुझे बोलती है आप कैच छोड़ देते। जेठालाल मैं निकलूं, मुझे बैंक जाने के लिए लेट हो रहा है, ट्यूशन के बच्चे भी आने वाले। ट्यूशन के बच्चे उधर बैंक में आने वाले? नहीं, वो घर पे आने वाले हैं, तो मुझे बैंक का काम खत्म करके घर पे पहुंचना पड़ेगा ना। हाँ अच्छा, हाँ बराबर, तू निकल। हाँ, चलो।
अच्छा बबीता जी, आपका ये साइकिल का काम हो गया? हाँ हाँ। तो ठीक है, मैं साइकिल पे ही जाता हूँ फिर। अरे ये तो लेडीज साइकिल है भाई। अरे तो क्या हुआ जेठालाल, आजकल ऐसा लेडीज जेंट्स कुछ रहा नहीं है, दोनों समान है ना बबीता जी? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। वो कितने रिक्शा में लिखा हुआ होता है ना, मुलगी शिकली प्रगतिशाली। हाँ बराबर बराबर बबीता जी बराबर। वाह वाह वाह, देखा आजकल रिक्शा भी शिक्षा देने लगी है। भाई बैंक बंद हो जाएगा। अरे हाँ चला। स्टैंड स्टैंड। हाँ स्टैंड बाय, रुक स्टैंड। हाँ ओके चलो, बाय बाय। थैंक यू। ओके संभाल के। हाँ हाँ। बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दया भाभी। ये लीजिए टप्पू के पापा पान। हाँ चलो बबीता जी। ओके पर जेठा जी, आपने रेजोल्यूशन लिया है तोड़ना नहीं। हाँ कल से एक्सरसाइज और योगा दोनों, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। टप्पू के पापा आप कसरत और योगा करेंगे? हाँ क्यों नहीं कर सकता। नहीं लेकिन अभी तो आपने घर में। वही तो हम बात कर रहे थे घर पे, फिर मैं नीचे आया तो नीचे वो भीड़े का सुविचार पड़ा, उसमें लिखा है ना कि शहद ही असली संपत्ति है। शहद? सेहत, सेहत ही असली संपत्ति है। फिर थोड़ी देर बाद बबीता जी मिले तो उनसे भी सब यही कसरत योगा सब चर्चा हुई, तो मुझे अंदर से आत्मस्फुरण हुई कि मुझे भी ये कसरत योगा करना चाहिए। लेकिन टप्पू के पापा कसरत और योगा करने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो मैं उठूंगा भाई। रहने दीजिए टप्पू के पापा। बबीता जी मैं आपको क्या बताऊं, टप्पू के पापा सुबह उठने में इतनी आलस करते हैं ना कि बात ही मत पूछो। अभी आज की ही बात करती हूँ। आज सुबह टप्पू के पापा लेट उठे और ऊपर से कहने लगे कि मुझे तो नाश्ते में चीज पराठे ही खाने हैं। और वैसे भी ऊपर से वो अवार-नवार वो फाफड़ा और जलेबी तो खाते ही रहता है। अब ऐसी तली हुई चीजें खाते रहेंगे और कसरत का नाम तक नहीं लेंगे तो शरीर आखिर शरीर है, वो तो बढ़ता ही जाएगा ना। अरे क्या कुछ भी बड़ा चढ़ा के बोल रही है दया, ये दया भी बबीता जी। अरे भाई अभी देख सब नक्की हो गया है, कल से बबीता जी कसरत और योगा मुझे सिखाने वाले हैं, सब नक्की हो गया है, कल से चालू। हाँ पर जेठा जी मैं कोई ट्रेन्ड योगा टीचर नहीं हूँ। बबीता जी आप फिक्र मत कीजिए, आप जो भी सिखाएंगे अच्छा ही सिखाएंगे। भले आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है लेकिन मुझे आप पे पूरा विश्वास है। ओके बबीता जी। ओके बाय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओके बबीता जी। ओके बबीता जी टप्पू के पापा सिर्फ बोलते हैं, बाकी कसरत योग ऐसा कुछ नहीं करते। तो दया भाभी आप भी जरा खाने में तेल घी मसाला इसका कम ही इस्तेमाल करो ना। अरे बबीता जी ऐसा खाना बनाऊंगी ना तो टप्पू के पापा मुझे वड़का भरेंगे, मुझे कहेंगे ये कैसा खाना बना है, कुछ स्वाद ही नहीं है, ये घर है हॉस्पिटल नहीं। बोलो। You know what? मुझे क्या लगता है हमें सोसाइटी में ऐसा कोई प्रोग्राम रखना चाहिए जहां बाहर से कोई ट्रेनर आए और हम सबको एक साथ एक्सरसाइज और योगा सिखाए। वाह बबीता जी मस्त आइडिया है। हम लोग एक काम करते हैं, सभी लेडीज घर का काम खत्म करके अंजलि भाभी के घर मिलते हैं, फिर नक्की करते हैं कि क्या करना है। परफेक्ट आइडिया। थैंक यू वेलकम। ओके बाय सी यू। क्या होता है बबीता जी? क्या अचानक क्यों बुलाया? हाँ। कुछ सीरियस है क्या? हाँ दरअसल बात कुछ ऐसी ही है। अगं बाई आता काय नवीन संकट है? नहीं संकट कुछ नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तुम बैठिए। हुआ क्या है? हाँ बताते बैठिए टेंशन मत लीजिए। बबीता जी अभी आप ही सब कुछ बताइए ना। कोई भी बताइए लेकिन जल्दी से बताइए ना। हाँ बता दीजिए ना, अभी तक मुझे भी कुछ नहीं बताया। ओके रिलैक्स रिलैक्स, मैं बताती हूँ। तो आज सुबह मुझे और दाई भाभी को एक जबरदस्त आइडिया आया। क्यों ना हम सोसाइटी वाले साथ मिलकर एक्सरसाइज और योगा करें जिसका फायदा सभी को हो। ओह ये आइडिया, कितना डर गई थी मैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। बढ़िया नहीं, ये तो सुपर सॉलिड आइडिया है। अरे फिटनेस के नाम पे हमारे सभी के पति केयरलेस। बिल्कुल सही कहा कोमल भाभी। खाने पीने के मामले में तो मैं तारक का बहुत ख्याल रखती हूँ, डाइटिंग करवाती हूँ, हमेशा पीछे पड़ी रहती हूँ, लेकिन एक्सरसाइज के नाम पे
तारक कभी रेडी नहीं होते। वैसे इस मामले में ये बहुत पर्टिकुलर है, रोज सुबह उठ के योगा और प्राणायाम करते ही है। काय झालं? क्या हुआ? क्या हुआ रोशन भाभी? अच्छा होता है सुबह सुबह योगा और प्राणायाम करना। नहीं का? वो तो अच्छा ही है, मैं भिड़े भाई पे नहीं हंस रही हूँ। वो तो मेरा रोशन है ना, गेलो सुबह सुबह उठकर कसरत करता है, वो पोते करे तो करे, मुझे भी नींद से जगा देता है और कहता है चलो चलो उठो कसरत करना है। बरोबर है। रसन भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन रसन भाभी, सुबह उठने के मामले में सबके पति सोडी भाई और भिड़े भाई जैसे थोड़ी हैं। वेरी ट्रू दया भाभी, हमें हमारे हस्बैंड्स को सेहतमंद बनाना ही पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या होगा? मैं बताऊं? देखिए, हमारी सोसाइटी में कसरत के मामले में बबीता जी पहले नंबर पर आते हैं। तो कसरत के मामले में बबीता जी हमें जो कुछ भी कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, बराबर? बरोबर। तो आप ही बताइए अभी। तो मुझे लगता है हमें हमारी सोसाइटी में एक फिटनेस कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहिए। फिटनेस कैंप? दया भाभी, फिटनेस कैंप यानी हम सब इकट्ठा मिलके योगा और एक्सरसाइज करेंगे। शिविर कहते हैं ना, शिविर। एग्जैक्टली। इससे सोसाइटी के लोगों में फिटनेस को लेकर एक अवेयरनेस आएगी। कौन आएगी? मतलब कसरत के प्रति हम सब में जागरूकता आएगी। हाँ वही, तो इससे क्या होगा, लोग एक्सरसाइज करने का महत्व समझेंगे और उसको सीरियसली लेंगे। राइट। और ठंडी के सीजन में फिटनेस कैंप का बहुत फायदा होगा। एक्चुअली बबीता जी, हमें सोसाइटी में फिटनेस कैंप करना ही चाहिए। यस यस यस। बबीता जी, आप ही सोसाइटी में ये सब शुरू करवाइए ना। बबीता जी प्लीज। यस बबीता जी, आप ही देखते। हाँ देखो, पर मैं कोई ट्रेन फिटनेस ट्रेनर नहीं हूँ कि मैं सबको सिखा पाऊँ। हाँ, पर मेरी नजर में एक फिटनेस ट्रेनर है जो ये सब कैंप ऑर्गेनाइज करती है। तो अगर आप लोग चाहो तो मैं उनसे एक बार बात कर सकती हूँ। अरे बबीता जी, नेकी और पूछ अभी के अभी फोन कीजिए। कीजिए ना जल्दी। अच्छा हो गया। हेलो। हाय सोफिया, मैं बबीता बोल रही हूँ। हाय बबीता, कैसी हो तुम? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू सो मच। और तुम्हारी फिटनेस, जिमिंग, साइकिलिंग कैसी चल रही है? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट तुम्हारी दी हुई सारी की सारी फिटनेस टिप्स मैं रोज फॉलो करती हूँ। अच्छा सोफिया, मुझे तुमसे तुम्हारे फिटनेस कैंप के बारे में कुछ पूछना था। हाँ हाँ पूछो। सोफिया, हम गोकुलधाम सोसाइटी के लेडीज ने ये तय किया है कि हमें हमारी सोसाइटी वालों के लिए एक फिटनेस कैंप ऑर्गेनाइज करना है। तो तुम्हारे लिए पॉसिबल होगा क्या? हाँ बबीता, फिटनेस कैंप के लिए आई एम ऑलवेज रेडी। इनफैक्ट मैं कल से ही आपकी सोसाइटी में फिटनेस कैंप कर सकती हूँ। That's so sweet of you. Thank you so much. एक मिनट, मैं जरा अपनी लेडीज को पूछ लूं? हाँ जरूर। अच्छा सुनो लेडीज, सोफिया कल से हमारी सोसाइटी में फिटनेस कैंप लेने के लिए तैयार है। हेलो बबीता। हाँ सोफिया, तो हम लोग रेडी है कल के फिटनेस कैंप के लिए। एक्सीलेंट। तो कल सुबह 7 बजे मैं अपने असिस्टेंट के साथ आपके यहाँ आ जाऊंगी। ओके? परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। बाय। ओके सुनो, सोफिया कल सुबह 7 बजे अपने असिस्टेंट के साथ हमारी सोसाइटी में पहुंच जाएगी फिटनेस कैंप के लिए। एक्साइट मत हो जाइए। इन सब बातों में हम एक महत्व की बात तो भूल गए। क्या? अगर हमें अपनी सोसाइटी में फिटनेस कैंप रखना है तो हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी भिड़े भाई से परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना? भिड़े भाई का, मेरा मतलब है सेक्रेटरी जी की परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी। तो फिर चलो भिड़े भाई से जाकर मिलते हैं। माधवी भाभी, भिड़े भाई है ना घर पे? हाँ घर पे ही है, इतिहास पढ़ रहे हैं। तो चलिए, नेक्का में देरी कैसे? चलो 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 चलो। अरे माधवी भाभी सुपर फास्ट। ये कितनी बड़ी साड़ी है, ये जरूर नौवारी होगी। आहो, काय चाललंय तुमचं हे?
वो मैं घड़ी को साड़ी कर रहा था। इनका मतलब है साड़ी की घड़ी कर रहा हूँ ऐसा। हाँ वही। पता है। मैं आपको बोलकर गई थी ना लेकिन कि मैं आने के बाद साड़ी की घड़ी करूंगी। आप सुनते ही नहीं हो। अरे भिड़े में आप बहुत नसीब वाले हैं कि ऐसा नहीं सुनने वाले पति आपको मिले हैं। कितने लकी हो आप। हाँ माधवी भाभी, आप बहुत लकी है कि भिड़े भाई आपको हर काम में मदद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बैठिए, मैं जरा आता हूँ। माधवी आओ, ये सब आपसे ही मिलने आए हैं। मैंने क्या किया? नहीं मतलब महिला मोर्चा आज अचानक यहाँ पे। कौन भिड़े भाई, मोर्चा और कुछ नहीं, हम सभी लेडीज आपसे परमिशन लेने के लिए आए हैं। जी हाँ। अच्छा, परमिशन? किस बात की परमिशन? वो हम सब लेडीज लोगों ने हमारी सोसाइटी में फिटनेस कैंप का आयोजन करने का नक्की किया है। फिटनेस? नहीं, फिटनेस कैंप। हाँ वही। नहीं, अच्छा विचार है। मतलब फिटनेस सबको रखनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो हमारे जमाने से योगा करके फिटनेस रखता हूँ। सुबह उठते ही शीर्षासन, बाद में वज्रासन, पद्मासन। ओहो, मैंने इनको बोल दिया है पहले से कि आप सुबह उठ के योगा और प्राणायाम करते हो। That's very good, हाँ भिड़े भाई। थैंक यू वेरी मच। वैसे ये नेक विचार है किसका? दया भाभी का, बबीता जी का, अंजलि भाभी का, माधवी भाभी का, कोमल भाभी और मेरा। इन शॉर्ट हम सबका। नहीं, बहुत अच्छा विचार है। इनफैक्ट मेरा आज का सुविचार भी इसी पे आधारित है। मैंने लिखा भी है, हेल्थ इज वेल्थ। बबीता जी आपने पढ़ा ना? हाँ, of course, I saw that. हाँ, मैंने लिखा है वहाँ पे, हेल्थ इज वेल्थ, सेहत ही संपत्ति है। बगा का योगे। तंदुरुस्त और निरोगी जीवन जीने का नियम बनाओ। उठो, भागो, दौड़ो, सेहत बनाओ। थैंक यू। वैसे ये फिटनेस कैंप का ट्रेनर कौन है? सोफिया। कौन? बबीता जी की फ्रेंड है जो प्रोफेशनली योगा और एक्सरसाइज सिखाती है। बर अच्छा है। सोफिया बहन कल सुबह ही आकर हम सबको फैट करेंगे। फिट कर देगी। फिट बस तो डोक्यात। और भिड़े भाई वो कल सुबह 7 बजे आ जाएगी। So is it okay with you? या एब्सोल्युटली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, मैं ये सब अभी नोटिस बोर्ड पे जाके लिख देता हूँ ताकि सबको पता चल जाए सोसाइटी में, और सोसाइटी में से ज्यादा लोग इस कैंप का फायदा उठा सके। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। अरे मैं तो टप्पू के पापा को ये बात बताऊंगी ना तो वो एकदम खुशखुशाल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच भिड़े भाई। चलो। हाँ पाटिल भाई, अरे आपका बिल मेरे सामने ही है। हाँ 5.5 लाख का है ना? क्या बात कर रहे हैं? आपको अभी तक चेक भेजा नहीं नोटू काका ने? तो मैं आज के आज भागा के आता हूँ, भिजवा देता हूँ, ठीक है? ओके। सेठ जी चाय। हाँ रख। नोटू काका, आपने ये पाटिल को चेक नहीं भेजा? नहीं सेठ जी। क्यों? सॉरी, अभी नहीं भेज सकता। क्या नहीं भेज सकता? अरे आपके खाते में से नहीं भेजना है नट्टू काका, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के खाते में से चेक बना के भेजना है। पता है सेठ जी, लेकिन अभी नहीं भेज सकता। अरे क्यों नहीं भेज सकता? कल तक तो 15 लाख के बैलेंस थे, कहाँ गए सारे पैसे? लगता है आमिर खान भाई हमारी बैंक में भी चोरी करके गए होंगे। बैंक वालों, तुम्हारी ऐसी की तैसी। नट्टू काका। बागा, no humor when man at work. सॉरी। अभी आज के आज 5.5 लाख का वो चेक बना के बागा के हाथों भिजवा देना हो पाटिल भाई को। सॉरी सेठ जी, चेक नहीं बना सकता। अरे एक की एक बात कर रहे हैं, चेक नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता, क्या प्रॉब्लम है? सेठ जी, चेकबुक खत्म हो गई है। चेकबुक खत्म हो गई? चेकबुक खत्म हो गई? चेकबुक कैसे खत्म हो गई? सेठ जी शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए। दुनिया में ऐसे कितने लोग होंगे जिनके पास चेकबुक पूरी होगी लेकिन अकाउंट में पैसे नहीं होंगे। हमारे पास अकाउंट में पैसे हैं, सिर्फ चेकबुक नहीं। नट्टू काका, he is right सेठ जी। Be positive. Hey, that's my blood group.
नट्टू काका He is right, सेठ जी। अरे भाई राइट करके मेरे मगज की नस मत खींचो तुम दोनों। चेकबुक की बात करो। सेठ जी 1 मिनट। चेकबुक में जब भी 2 चेक बाकी हो तब स्लिप भर के बैंक में से चेकबुक मंगा लेनी चाहिए ना। नहीं सेठ जी 2 क्या 5 चेक बाकी थे ना, तब मैंने स्लिप भर के आपको साइन करने को दिया था। और मैंने साइन नहीं किया। हाँ नहीं किया। क्यों? वो आपको पता। बाद में साइन करता हूँ करके आप पे साइन किया ही नहीं। सेठ जी 1 मिनट। ये देखिए सेठ जी, अभी तक मैं स्लिप साथ में लेकर ही घूम रहा हूँ। कल तो शर्ट के साथ धुल गई थी, वो तो अच्छा हुआ मेरा ध्यान गया। मैंने स्लिप को सुखाया, इस्त्री की और ले आया। सेठ जी अब तो साइन कर दीजिए। सेठ जी अरे क्या है तुझे? कब से सेठ जी बोले जा रहा है? क्या है? आपकी चाय ठंडी हो गई, दूसरी गरम बनवा कर ले आऊं? अरे तो उसमें पूछ क्या रहा है? वो तो लाने की होती है ना गरम चाय। ठंडी चाय मैं पीता हूँ कभी। ले क्या गरम चाय? तो सेठ जी अभी आप चाय पी के साइन करेंगे या? आज क्या चेकबुक मंगवा के 5.5 लाख का इनका चेक बना के भगा के हाथों आज क्या भिजवा देना। और चेक पे मेरी साइन लेना भूलना मत। ओके सेठ जी। लेकिन सेठ जी स्लिप पे साइन लेना भी मैं थोड़े ही भूल गया था, आप साइन करना भूल गए थे। अरे हाँ भाई मेरी गलती हो गई, मेरी गलती है। माफ करो, छोड़ो मुझे। सॉरी। बस खुश। ये स्लिप की कहानी यहीं बंद करो। ओके सेठ जी, हैप्पी साइनिंग। हाँ बोल। टप्पू के पापा खूब अभिनंदन। किस बात के लिए? आपकी इच्छा जो पूरी हो गई है। मेरी इच्छा पूरी हो गई और मुझे नहीं पता? कौन सी इच्छा मेरी पूरी हो गई? अरे बबीता जी वाली। अरे आपने बबीता जी को जो इच्छा बताई थी ना, वो पूरी हो गई है। बबीता जी को मैंने अपनी कौन सी इच्छा बताई थी? ओहो मेरे भोले भटक भूल गए। आपने सुबह बबीता जी को कसरत करने की इच्छा नहीं बताई थी? हाँ वो इच्छा। हाँ तो वो इच्छा पूरी हो गई है। अरे वाह, कैसे कैसे? अरे टप्पू के पापा कल हमारी सोसाइटी में फिटनेस कैंप होगा। फिटनेस कैंप? हाँ फिटनेस कैंप। मिलकर कसरत योगा करेंगे। अरे वाह। वो क्या हुआ टप्पू के पापा, सुबह आप दुकान जाने के लिए निकल गए ना? हाँ। फिर मैं और बबीता जी कसरत के बारे में ही बात कर रहे थे। अच्छा। और बातों में अचानक हम लोगों को आइडिया आया और बबीता जी को तो यह आइडिया इतना अच्छा लगा। फिर हम सब लेडीज अंजलि भाभी का घर मिला। क्या बात कर रही है दया? मतलब कल बबीता जी की वजह से हमारी सोसाइटी में योग शिविर होने वाला है। हाँ तो लेकिन टप्पू के पापा आपको रोज सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे दया तो बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं रोज सुबह जल्दी उठ जाऊंगा और सबके साथ योगा और कसरत भी करूंगा। मजा आएगा। हाँ तो सच में असली मजा सबके साथ आता है। बिल्कुल 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 दया, ये तो तूने बहुत ही बढ़िया मस्त खबर सुनाई है ना। ओके चलो बाय। ओके बाय। गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी भिड़े ने गोकुलधाम सोसाइटी में फिटनेस कैंप करने की इजाजत दे दी। मैं तो कहता हूं भाई गोकुलधाम जैसी महिलाएं और हमारे सेक्रेटरी जैसे सेक्रेटरी हर सोसाइटी में होने चाहिए, जिनको अपनी सेहत की, अपने हेल्थ की इतनी चिंता है, जो इतने जागरूक है अपने सेहत के प्रति। क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, इतनी बिजी लाइफ में अगर हम जिस चीज का सबसे कम ख्याल रखते हैं तो वो है सेहत। और ये सही बात नहीं है साहब, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। तो इस कैंप में हम सभी को फायदा मिलने वाला है, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जेठालाल को, क्योंकि उन्हें बबीता जी के साथ कसरत करने का मौका जो मिल रहा है। यानी कि इस कैंप में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके घरों में हंसी का कैंप लगाएगा। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे ये फिटनेस कैंप के लिए बबीता जी को थैंक यू तो बोलना ही पड़ेगा।
हाँ बोलिए जेठा जी। बबीता जी, ये क्या कर दिया आपने? थैंक यू। थैंक यू? थैंक यू किस लिए? ओहो बबीता जी, यही तो आपका बड़प्पन है। आप अच्छाई करके भूल जाते। वो कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन आपकी अच्छाई से मुंबई का दरिया पूरा भर गया है। जेठा जी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, आप क्या बोल रहे हो? अरे बबीता जी, हमारी सोसाइटी में फिटनेस कैंप का आयोजन किया, उसके लिए थैंक यू। मुझे अभी दया ने बताया। ओके, पर जेठा जी इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है? नहीं बबीता जी, नहीं, आपको मेरे थैंक यू का स्वीकार करना ही पड़ेगा, प्लीज। अभी देखिए ना, आज सुबह ही मैंने कसरत करने की इच्छा जताई और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में आपने मेरी वो इच्छा पूरी कर दी। गजब, मतलब जबरदस्त, आप गजब है बबीता जी। ओह माय गॉड, क्या बोलूं मैं और? इट्स ओके जेठा जी, वैसे ही आइडिया हम सब लेडीज का है। वो मुझे पता है, लेकिन क्या आइडिया के साथ साथ उस आइडिया को अंजाम देना भी उतना जरूरी है ना, जो आपने दिया। थैंक यू सो मच जेठा जी। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिटनेस कैंप का फायदा उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे हमारी पूरी सोसाइटी वाले सब लोग इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएंगे ही, मुझे पूरा यकीन है। और मैं तो कहता हूँ, जिन जिन लोगों को इससे फायदा होगा वो दिल से आपको दुआ देंगे, दिल से। थैंक यू सो मच। ओके, तो कल सुबह मिलते हैं फिटनेस कैंप के लिए। ओके। सेठ जी, चाय। अरे ये क्या है? थर्मोस। अब आपको जब भी चाय पीनी हो, इत्मीनान से पी लेना। अब चाय ठंडी नहीं होगी। नट्टू काका, आपका ये बागा बहुत होशियार है। अरे लेकिन बेटा, कुछ ग्लास वास तो साथ में लाना चाहिए था, इसमें से डायरेक्ट कैसे पीऊं गरम गरम चाय? है ना, थर्मोस के अंदर ग्लास है और ग्लास के अंदर चाय। ये देखिए। सेठ जी, बागा जबरदस्त होशियार आदमी है। थैंक यू सेठ जी। हाँ, गरम गरम है चाय, वाह। कल सुबह 7 बजे सोसाइटी कंपाउंड में फिटनेस कैंप का आयोजन किया है। सभी सदस्य इस कैंप का लाभ लेने हाजिर हो जाए। करेक्ट। भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी में फिटनेस कैंप हो रहा है? कब तय हुआ? कौन सी मीटिंग में? नहीं पोपटलाल, ये मीटिंग में तय नहीं हुआ है। तो फिर ये नोटिस क्यों लिख रहा है? नहीं, तुम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हो तो अपने मन मुताबिक कुछ भी तय कर लोगे। नहीं, क्या है? कुछ भी अनाउंस कर दोगे। अरे सोसाइटी के माननीय कमेटी मेंबर को पूछने का बनता है कि नहीं? कैंसिल करो भाई से, अभी के अभी कैंसिल करो। ओ कैंसिल लाल, मेरी पूरी बात सुनोगे? बोलो। ये जो फिटनेस कैंप का आइडिया है वो मेरा नहीं है। लो बोलो। आइडिया भी तेरा नहीं है, फिर भी लिख दिया। मुझे बता किसका आइडिया है, मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा। सोसाइटी के महिला मंडल का है। क्यों हिल गई दुनिया? अरे भाई, ये सोसाइटी के महिला मंडल का आइडिया है, मुझे भी आज सुबह पता चला। अगर तुम बोलते हो तो मैं कैंसिल करवा देता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें लेडीजों से बात करनी होगी। कर रहे हो? नहीं, मतलब इतना बुरा आइडिया भी नहीं है। और अगर हमारी सोसाइटी की महिला मंडल ने तय किया है तो कुछ सोच समझ कर ही तय किया हो। हाँ, और तू है कि मुझे कैंसिल करने के लिए उकसा रहा है? मैं उकसा रहा हूँ? और नहीं तो क्या। अरे भाई, इस फिटनेस कैंप से हम सबकी सेहत को फायदा ही होगा ना। हाँ? तो भाई होने दो। देखो पोपटलाल, ऐसे ही कभी कभी विरोध की जगह सहयोग के सुर लगाया कर, अच्छा लगता है। क्या है ना भाई भिड़े, इसमें भी गलती तेरी ही है। असल में तू कभी मुझे पूरी बात पहले बताता ही नहीं। अब अगर तू मुझे पहले ही पूरी बात बता देगा तो तुझे मेरा 100% सहयोग मिलेगा। 100% बात पक्की। अरे टप्पू से ना, आओ। चल। मैं बोला था यार, मस्ती मत, अभी डांटेंगे।
हाँ वो बड़े अंकल। बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या? कल हमारी सोसाइटी में फिटनेस कैंप का आयोजन किया है। वाह, मस्त आइडिया है ना यार। भिड़े अंकल, टप्पू सेना फिटनेस कैंप में आ सकती है ना? हाँ बिल्कुल आ सकती है। भिड़े अंकल, इस कैंप में खेलने के लिए गेम भी होंगे ना? अरे गोगी बेटा, ये गेम्स का कैंप नहीं है भाई, फिटनेस कैंप है। इसमें एक्सरसाइज, योगा और बहुत सारी चीजें सिखाई जाएगी। और इतना ही नहीं, इस फिटनेस कैंप में तुम्हारा स्टेमिना तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ में पढ़ाई में कंसंट्रेशन और फोकस भी बढ़ेगा। बिल्कुल। भिड़े अंकल, वो सब तो ठीक है, पर कैंप के बाद कुछ खाने का इंतजाम है कि नहीं? अब गोड़िया, ये फिटनेस कैंप है, फास्ट फूड कैंप नहीं है। बराबर है भिड़े अंकल, पर फिटनेस के बाद फूड तो होना चाहिए कि नहीं? अरे गोली, क्या फूड? कभी तो अपने फिटनेस का ध्यान रख। मैं फिट ही हूँ। देख, मेरे को कपड़े एकदम फिट ही होते हैं, देख। गोली, कपड़े तुझे फिट नहीं होते, तू मुश्किल से कपड़ों के अंदर फिट होता है। और हाँ टप्पू सेना, सोसाइटी में सभी को मैसेज दे देना कि कल सुबह फिटनेस कैंप में ट्रैक सूट पहनना बहुत जरूरी है। ओके, हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स, गेले अभी मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है पोपटलाल। हाँ, जरूर जरूर। अरे अब्दुल, हाँ जरा 1 मिनट यहाँ ना। हाँ बोलिए पोपट भाई। मैं भिड़े, ऑन माई बिहाफ अब्दुल तुम्हारी मदद करेगा। एक्चुअली क्या है, मुझे प्रेस के अर्जेंट काम से थोड़ा बाहर जाना है, तो मैं चलता हूँ। ओके? अरे ओके, बाय। अरे पोपटलाल, बोलो। जब भी सोसाइटी का कुछ काम बोलो ना, इन्हें प्रेस में जाना होता है अर्जेंट। भिड़े भाई, मैं हूँ ना, मुझे बोले क्या काम है? अच्छा अब्दुल, अपने सोसाइटी में फिटनेस कैंप का आयोजन हुआ है। फिटनेस कैंप? वेरी गुड। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा सा काम है। क्या है, सबसे पहले माइक और स्पीकर का अरेंजमेंट करना है। हो जाएगा। हाँ, दूसरी बात, ये कंपाउंड को पूरी तरह से चकाचक करना है। हो जाएगा। और तीसरी बात, वो योगा करने के लिए ना, वो क्या बोलते हैं, योगा मैट, चटाई, उसका अरेंजमेंट करना है। वो भी हो जाएगा। अच्छा, अभी इन सब के लिए जो भी पैसे लगेंगे तुम अपनी तरफ से दे देना, बाद में मैं तुम्हें दे दूंगा। भिड़े भाई, पैसे का टेंशन मत लो, आपका सारा काम हो जाएगा। थैंक यू। बोलिए परम मित्र जेठालाल जी, अब क्या नई समस्या है, क्या नया प्रॉब्लम भाई? अरे प्रॉब्लम के लिए फोन नहीं किया है, तो खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। खुशखबरी? क्या खुशखबरी भाई जेठालाल? बबीता जी ने कल से हमारी सोसाइटी में फिटनेस कैंप रखा है, तो सुबह जल्दी उठ के हम सब मिलके कसरत योगा सब कुछ करेंगे, मजा आएगा। सुबह उठकर कसरत योगा करेंगे, ये मैं जेठालाल जी के मुंह से सुन रहा हूँ। आज सूरज किधर होगा भाई? अरे जेठालाल, तुम 2 झटके मुझे एक साथ दे रहे हो। तुम्हारे मुंह से एक तो सुबह जल्दी उठने की बात सुनना और फिर कसरत करना, ये क्या हो गया? मेहता साहब, सेहत ही हमारी असली संपत्ति है, इस बात का परम ज्ञान मुझे हो चुका है। इसलिए आप भी कल सुबह जल्दी उठ के आ जाना, हैं? कसरत करेंगे, योगा करेंगे। अरे मैं नहीं। देखो जेठालाल, देखो मुझे इस ठंड के मौसम में सुबह जल्दी उठने के चक्कर में मत डालो प्लीज। मेहता साहब, ये आप बोल रहे हैं? सूरज किस तरफ से उगा है? देखिए, आलस नहीं चलेगी, आपको जल्दी उठना पड़ेगा और कैंप में आना पड़ेगा। ये आपके परम मित्र का ऑर्डर है, ठीक है? बाय। अरे सुनो तो जेठालाल, हेलो जेठालाल। हाँ, रख दिया चश्मा। आई बापूजी। जी बापूजी। प्रभु, तूने मेरा चश्मा कहीं देखा है? मुझे मिल नहीं रहा है। चश्मा तो नहीं, कहाँ रख दिया? अरे बापूजी। हाँ? चश्मा आपकी जेब में ही है। हैं? अरे हाँ, ओ बाथरूम में मुंह धोने गया था तो फिर जेब में रख के भूल गया। अच्छा। अरे बापूजी। हाँ? आपको एक बात बतानी तो रह ही गई। कौन सी बात? कैसे हमारी सोसाइटी में फिटनेस कैंप शुरू होने वाला है। मतलब बबीता जी है ना, उनके पहचान में कोई टीचर है, वो कल से हमारी सोसाइटी में सुबह 7 बजे कसरत योगा वो सब सिखाने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बापूजी, हम सब कल सुबह 7 बजे सोसाइटी कंपाउंड में सबके साथ कसरत करने के लिए पहुंच जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, सब साथ में मिलके कसरत करेंगे।
और जेठिया को भी सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा है? लेकिन जेठिया को बताया कि नहीं? हाँ बाबूजी, मैंने टप्पू के पापा को फोन कर दिया है, उनको भी कसरत करने का बहुत उत्साह है। आज तो गजब हो गया, सुबह ही बबीता जी को कसरत करने की जुबान दी और कल के कल उनके साथ कसरत करने का मौका भी मिल गया, मजा आ गया। सेठ जी ये लीजिए 2 पानी की बोतल। हाँ ला ला भाई ला, थैंक यू। अरे सेठ जी ये आप क्या कर रहे हैं? अरे भाई कल गोकुलधाम सोसाइटी में फिटनेस कैंप है तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा। सेठ जी ये खर्चे की फाइल सीए के पास भेजनी है, तो आप अभी चेक करेंगे या एक्सरसाइज करने के बाद? अरे नहीं नहीं भाई, कसरत तो होती रहेगी, काम पे ले ला भाई ला। अरे ये क्या भाई, ये तो पिछले साल की फाइल है। देखो। ओह सॉरी सेठ जी, गलती हो गई। क्या गलती हो गई? ये फाइल अगर सीए के पास पहुंच जाती तो मुझे बेवकूफ समझता, कहता भरे हुए टैक्स पे दोबारा टैक्स क्यों भरना है? सॉरी सेठ जी, वो फाइल बदली हो गई। फाइल बदली नहीं है, तू बदल गया है। जब से वो बावरी के साथ तेरा शुरू हुआ है तब से तेरा दिमाग हो गया है। ये सब पूरा दिन वो बावरी के ख्यालों में खोए रहने का नतीजा है। बाका बेटा तेरी चाय आ गई। नट्टू काका मैंने तो कोई चाय नहीं मंगाई। तो किसने मंगवाई? अरे जिसने भी मंगाई हो लाओ भाई, इधर लाओ। चाय को न्याय तो देना पड़ेगा ना, मैं पी लेता हूँ भाई। ये क्या, चाय की जगह चिट्ठी? अच्छा लगता है सेठ जी चाय वालों ने नया सिस्टम शुरू किया है, प्रीपेड टी। पहले बिल पेड, बाद में चाय पियो। चाय का बिल भेजा है। अरे बिल नहीं है, इसमें तो लिखा है मैं आ रही हूँ। लगता है सेठ जी बिल के पैसे लेने लेडी वेटर आ रही है। Nowadays, women are everywhere. हर क्षेत्र में लेडीज आ गई है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? लो यहाँ भी लेडीज आ गई। कम कम माय चाइल्ड कम। नमस्ते मीठालाल जी। अरे मेरा नाम मीठालाल। छोड़ो, बोलो अचानक कैसा ना हुआ? अचानक कहाँ, मैंने चिट्ठी तो भेजी थी कि मैं आ रही हूँ। अच्छा मतलब ये चाय की जगह चिट्ठी तूने भेजी? हाँ। ओह हाउ रोमांटिक। तो काका चिट्ठी क्यों भेजी, क्या काम क्या है बोलो? दरअसल आज मुझे शॉपिंग करने जाना है और बागेश्वर जी बार्गेनिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो क्या मैं इनको साथ में ले जा सकती हूँ? नहीं, और मैंने तुमको कितनी बार बोला है बार बार दुकान में नहीं आने का। तुम बार बार कहाँ आई हूँ? आज तो मैं पहली बार आई हूँ ना। अरे सेठ जी आप रहने दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ, मतलब मैं समझाता हूँ। देखिए बावरी जी, अभी चालू दुकान छोड़ के मैं आपके साथ नहीं जा सकता। दुकान बंद करने के बाद मैं आपको कॉल करूंगा, फिर हम शॉपिंग के लिए जाएंगे और जितना लेट जाएंगे उतना आपके लिए ही अच्छा होगा। कैसे? पूरा दिन काम करने के बाद दुकान वाले थक जाते हैं तो हमें बार्गेनिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उल्टा वो लोग सामने से कहेंगे कि ठीक है भाई, दुकान बंद करने का टाइम है, ले जाओ। भाई तो हमारी दुकान में भी ऐसा ही माल बेचता है क्या? नहीं नहीं सेठ जी, अक्सर हमारे यहाँ दुकान बंद करने के टाइम पे कोई आता ही नहीं। हाँ, रात को लोग टीवी खरीदते नहीं, देखते हैं। अच्छा बागेश्वर जी, मैं चलती हूँ और आप मुझे कॉल मत करिएगा, मिस कॉल करिएगा। मैं समझ जाऊंगी कि आपने मुझे याद किया है। जी अच्छा मैं चलती हूँ, बाय बाय बाय। ओ बैजू बावरा। अच्छा है ना बावरा बॉय। सॉरी। ओ भाई धंधे में ध्यान दे, ये फाइल रख के और इस साल की फाइल लेके आ। जी सेठ जी।
सेठ जी, मैं आपके लिए चाय बोल दूं? हाँ बोलो भाई बोलो। अच्छा सेठ जी, ये चिट्ठी मैं ले जाऊं या आपको रखनी है? ये चिट्ठी मैं रख के क्या करूं? आप क्या चाहते हैं, मेरा और दया का झगड़ा हो? इसमें क्या लिखा है? मैं आ रही हूँ। दया ने चिट्ठी देख ली तो क्या समझेगी? हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सेठ जी, मैं चाय बोलता हूँ। सुनो सेठ जी, आज मैं घर जरा 1 घंटा जल्दी जाने वाला हूँ। क्यों सेठ जी, क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो कल गोकुलधाम सोसाइटी में फिटनेस कैंप है ना, तो आज अब्दुल के सोडा शॉप पे हम लोग जरा जल्दी मिलके उसके बारे में चर्चा विचारणा करने वाले हैं। अच्छा अच्छा, निकलिए निकलिए। हाँ हाँ। बावरे का चाचा भी बावरा हो गया है। सच में ठंड में तो सादी सोडा भी ऐसे लग रही है जैसे बर्फ डाल के पी रहे हो, लेकिन मजा आ रहा है। अरे भाई ये ठंड है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। और जब पोपू भी ना कमाल का है, जब ठंड नहीं होती तब ठंड के लिए रोता है, और जब ठंड पड़ती है तब भी रोता है। और दुनिया हिलाने की बात करते हैं। क्या आती है आप भी। पोपड़ा लाल, कल तुम सुबह 7 बजे फिटनेस कैंप में आ जाना और फिर देखना कि तुम्हारे बॉडी का रेजिस्टेंस पावर ऐसा बढ़ेगा कि तुमको ठंड लगना एकदम बंद हो जाएगा। अरे चिंता मत करो। ओ बिडू, वो कल के फिटनेस कैंप की सारी तैयारी हो गई है ना? हाँ हाँ सोडी, सारी तैयारियां हो गई है। अब्दुल ने काफी मदद की भाई। हाँ, सोसाइटी कंपाउंड साफ सफाई करके एकदम रेडी है। माइक और स्पीकर का भी बंदोबस्त हो गया है। लेकिन आई मस्त से गोकुलधाम की महिला मंडल ने ये फिटनेस कैंप का आयोजन करके बहुत बढ़िया काम किया है। सही बात है, सही बात। जबरदस्त काम किया है, और ये सब बबीता जी की वजह से मुमकिन हुआ है। दया ने मुझे बताया कि बबीता जी के कोई लेडीज फ्रेंड है, वो कल सुबह आके हम सबको कसरत योगा वो सब सिखाने वाले है ना यार भाई? हाँ हाँ जेठालाल, बबीता का फ्रेंड है सोफिया, फर्स्ट क्लास फिटनेस ट्रेनर है, लेकिन वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी डिसिप्लिन, और कल वही हमको फिटनेस का ट्रेनिंग देगा। वैसे अय्यर भाई, ये सोफिया जी मैरिड है कि अनमैरिड है? अब वो मैरिड होंगे तो आप नहीं आएंगे कैंप में? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए पूछा। तो अय्यर साहब जरा इनका जनरल नॉलेज बढ़ा दीजिए, बता दीजिए इन्हें जरा। पोपड़ा लाल, फॉर यूर जनरल नॉलेज, सोफिया अनमैरिड है, लेकिन मेरे को लगता है तुम उसका टाइप का नहीं है। टाइप? क्या बोल रहे हैं यार भाई? टाइप क्या होता है? अरे भाई, अय्यर भाई का यही कहना है कि तुम्हारा और सोफिया बहन का कोई मेल नहीं हो सकता, इसलिए चुपचाप कल 7 बजे कैंप में आ जाना। लेकिन मुझसे जितनी एक्सरसाइज हो सकेगी उतनी मैं करूंगा अय्यर भाई। गुड एक बार बोल लो। अरे आतिफ भाई, आपको हर एक्सरसाइज में डिस्काउंट मिलेगा, फिक्र मत कीजिए बस। और कल फिटनेस कैंप में कसरत करने का मजा आ जाएगा, मजा। और बॉडी एकदम फिट शिट हो जाएगी, फिट शिट। अरे भाई आराम से। अरे आता इथे सुरू झाला आहे। अरे अरे बाप रे, ये सब करना पड़ेगा। अरे भाई सोडी बैठ जा। उत्साही ओ सोडी, ओ उत्साही ओ उत्साही, ओ उत्साही। अरे बस ऐकतच नाही या कमाल। बस बस बाबा बस, बैठ जा। हाँ और मैं तो कहता हूँ यारो, कल हम सब में ऐसे उत्साह होना चाहिए। बाप रे, बिल्कुल बिल्कुल सोडी, बिल्कुल है। क्या बात है मेहता साहब, आप कल के इस कैंप को लेकर कुछ उत्साही नहीं लग रहे? हाँ, मैं भी कब से देख रहा हूँ कि मेहता साहब कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। हाँ, क्या बात है मेहता साहब? तो भाई वैसे भी इन दोनों ऑफिस में बहुत काम है, और रात को सोते सोते बहुत देर हो जाती है काम के चक्कर में। पहले तो देर से सो, फिर इस फिटनेस कैंप के चक्कर में ठंड के मौसम में जल्दी उठो भाई सुबह। मुझे तो पर्सनली महिलाओं को ये कैंप वाला आइडिया पसंद नहीं आया। मेहता साहब, एक लेखक को क्या ऐसी बात कर रहे हैं? हाँ सही बात है, एक लेखक को भी ठंड लगती है जेठालाल। अरे अरे क्या जेठालाल, एक दिन बीवी के हाथ का दिन भर डाइट फूड खाओ,
और ये तरह तरह के कड़वे जूस और काढ़े पियो और उसके बाद सुबह फिटनेस कैंप के लिए उठना पड़े ना, तब पता चलेगा कि लेखक ऐसा क्यों सोच रहा है। भाई दोस्तों, मेहता साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतनी ठंड में फिटनेस कैंप होना ही नहीं चाहिए। मेहता साहब, इस मुद्दे पर मैं आपके साथ हूं। मैं तो कहता हूं ये फिटनेस कैंप आप अभी के अभी कैंसिल कर दीजिए। दोस्तों 10 लोग मिलकर यदि कोई काम करे तो उसमें विरोध के स्वर उठना तो स्वाभाविक है। यही तो लोकतंत्र है। भाई लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप अपना विचार हिम्मत के साथ प्रकट कर सकते हैं, जो चाहे कह सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी परेशानी भी ये है कि आप सब लोगों को एक साथ खुश नहीं रख सकते। यही हो रहा है गोकुल धाम में। भाई फिटनेस कैंप के आयोजन की वजह से हमारे जेठालाल जैसे उत्साही लोग बड़े खुश हैं, तो दूसरी ओर पोपटलाल की वजह से इस फिटनेस कैंप को कैंसिल करने की नौबत आ गई है। लेकिन मैं मेरे परम मित्र जेठालाल को बेहद अच्छी तरह से जानता हूं। अगर उन्होंने ठान ली है कि फिटनेस कैंप होगा तो फिर मेरे ख्याल से होकर रहेगा। और फिर बबीता जी की खास मित्र सोफिया जी एज ए ट्रेनर यहाँ सबको फिटनेस के मंत्र देने आ रही है, तो सोचिए कितना धमाल होगा। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए और फिट रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.